वजीर आजम की टीम के ही एक साहब ने अभी कल ही एक कॉन्फ्रेंस के अंदर बैठे हुए थे और उन्होंने कहा है कि ये आते आते अगले पूरे एक साल के अंदर ये मजीद ख़राब होता जाएगा। यहाँ पे इसके भी ये लोग फ़वाइद, इनके चमचे जो हैं इसके भी फ़वाइद बताएंगे। पाकिस्तानियों की आम जिंदगी से मुतल्लिक कुछ ऐसी खबरें आई हैं जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं। जो परेशान कुन खबरें आई हैं वो मैं अभी आपके सामने रख देता हूँ। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, पिछले 24 घंटे पाकिस्तानियों के ऊपर काफ़ी भारी साबित हुए हैं और इसकी वजह यह है कि पिछले 24 घंटे में पाकिस्तान से मुतल्लिक, मईशत से मुतल्लिक, पाकिस्तानियों की आम जिंदगी से मुतल्लिक कुछ ऐसी खबरें आई हैं जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं। मैं कल रात से ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के ऊपर देख रहा हूँ लोग जिस तरह इजहार कर रहे हैं परेशानी का जो आलम है। आप जानते हैं कि ये अवाम जो है वो पहले ही महंगाई से पिसी हुई है, परेशान है। उस के बाद जो सूरत हाल बन रही है, जो डेवलपमेंट्स होती जा रही हैं मईशत के बारे में, हमें वैसे तो इनके चमचे जो हैं वो 24 घंटे बैठ के तारीफ़ों पे तारीफ़ें करते रहते हैं, लेकिन आप तक फैक्चुअल जो सिचुएशन है वो नहीं पहुंचाते। ये ना भी पहुंचाएं, आपके घर का जो बिल आता है वो आपको खुद ही पता लग जाता है, चाहे वो बिजली का बिल हो, चाहे वो मामला हो आपके बच्चों की फ़ीस का, आपके हर महीने जो आपके घर का खर्चा होता है उसको आपके सामने सारी सूरत हाल, पूरी इकोनॉमिक कंडीशन जो है ना वो आपके सामने आ जाती है। उससे ना मेरी वीडियोस तब्दील कर सकती हैं, ना किसी और की वीडियोस कुछ तब्दील कर सकती है। वो आपके सामने चट्टा बट्टा पूरी रिपोर्ट इकोनॉमी की जो है ना वो आपके हाथ में आती है जब आप अपने घर का बिजली का बिल देते हैं या अपने घर के राशन का बिल देते हैं या अपने बच्चों को स्कूल का बिल देते हैं, तो ये सब कुछ पता लग जाता है कि क्या सूरत हाल है। एनीवेज, पिछले 24 घंटे में जो खबरें आई हैं इस अवाम के लिए और जो परेशान कुन खबरें आई हैं वो मैं अभी आपके सामने रख देता हूँ। कल जनाब ओपन मार्केट के अंदर डॉलर अपनी बुलंद तरीन सतह के ऊपर पहुंच गया। यूएस डॉलर जो है वो ओपन मार्केट के अंदर 170 रुपये 50 पैसे तक ट्रेड होता रहा। यानी 170 का जो फिगर था, ये बार बार कहते थे जी 170 नहीं हो सकता, कभी सोच नहीं सकते, 170 भी जो है वो क्रॉस कर गया। और वैसे तो ये आपको याद होगा, मैं रिपीट नहीं करना चाहता क्योंकि मैं इतनी दफ़ा कर चुका हूँ, मैं खुद भी कर करके जो है ना शायद मैं थक गया हूँ। लेकिन अपने जब ये ऑपोजिशन में होते थे तो हमें बैठ के भाषण देते थे, फॉर्मूले समझाते थे कि जब $1 बढ़ जाता है तो कितना कर्जा बढ़ जाता है और कितनी महंगाई हो जाती है। अब आपकी तारीख में पहली दफ़ा डॉलर जो है वो 170 रुपये भी क्रॉस कर गया। और इस पर मैं आपको एक और डिटेल ये भी बता दूं कि डॉलर ऊपर क्यों जा रहा है। ये डॉलर इसलिए भी ऊपर जा रहा है कि एक तो आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो वाइडन होता जा रहा है और उसकी वजह से क्योंकि आपकी इंपोर्ट्स जो है वो इंक्रीज होती जा रही हैं। ये जो बार बार कहते थे जी खसारा हमारा ख़त्म हो गया, ये करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो और भी फैलता जा रहा है। और इस हद तक कि वजीर आजम की टीम के ही एक साहब ने अभी कल ही एक बयान दिया है। वो एक कॉन्फ्रेंस के अंदर बैठे हुए थे और उन्होंने कहा है कि ये आते आते अगले पूरे एक साल के अंदर ये मजीद ख़राब होता जाएगा। ठीक है, तो ये डॉलर जो आज आप 170 रुपये के ऊपर देख रहे हैं, मुझे नहीं पता इसके ऊपर इसके क्या फ़र्क पड़ेंगे क्योंकि मैं ज़ाहिर बात है प्रेडिक्शंस नहीं करना चाहता, लेकिन महंगाई इससे बढ़ेगी, महंगाई का इससे फ़र्क आएगा अगर ये नीचे ना आया तो, अगर ये नीचे ना आया। दूसरी बात यह कि ये डॉलर स्मगल हो रहा है, डॉलर पाकिस्तान से स्मगल होता हुआ बाहर जा रहा है और अफगानिस्तान की तरफ जा रहा है क्योंकि वहाँ पे अकाउंट्स वगैरह बंद हैं। उनके बैंक्स जो हैं वो डॉलर्स मांग रहे हैं बार बार, कि गवर्नमेंट से भी कह रहे हैं कि तालिबान की हुकूमत से कहने के जी हमें डॉलर्स ला के दें, हमारे पास डॉलर्स की शॉर्टेज है। तो पाकिस्तान से डॉलर की फ़्लाइट हो रही है टूवर्ड्स अफगानिस्तान। दूसरी बड़ी हैरानकुन खबर है और ये एक्सप्रेस के मेरे ही साथी हैं, उन्होंने ये खबर दी है और ख़बर जो है वो ये है कि तकरीबन पिछले 3 महीने के अंदर पाकिस्तान के स्टेट बैंक ने तकरीबन 1.2 अरब डॉलर जो है वो मार्केट के अंदर पंपिंग किया है, सिर्फ इसलिए कि डॉलर की प्राइस जो है वो नीचे रह सके। लेकिन इसके बावजूद अब आप ये जो फॉर्मूला है ये 1.2 अरब डॉलर वाला, ये वही फॉर्मूला है जिसके ऊपर ये इसहाक डार साहब को, साबिक वजीर ख़जाना को बार बार कहते थे कि जी मसनूई तौर पर आपने डॉलर की प्राइस जो है वो नीचे रखी हुई है। तो इन्होंने भी इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है और 1.2 अरब डॉलर जो है वो मार्केट के अंदर ये लोग इंजेक्ट करते रहे हैं कि किसी तरह हम डॉलर की प्राइस को दबा के रखें। लेकिन वो डॉलर फिर भी जो है वो चढ़ता गया और इसने ओपन मार्केट में 170 रुपये भी जो है इसको क्रॉस कर लिया। अच्छा, अब तक की इतलात के मुताबिक 5.8 अरब डॉलर
5.8 अरब डॉलर जो है वो इंटरबैंक मार्केट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से जो फेंका गया है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि डॉलर की प्राइस को नीचे रखने के लिए जो है वो कितना डॉलर पंपिंग किया गया है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। वैसे ये बार बार जो है वो ये कहते थे कि जी हम तो कभी भी ये कर ही नहीं सकते, हम तो चाहते हैं कि ये नॉर्मल अपनी रूटीन के मुताबिक जो है वो डॉलर अपनी प्राइस मेंटेन करे, लेकिन ये भी यही फॉर्मूला अपनाते रहे हैं। तीसरी खबर जो कल रात को आई जिससे बहुत लोग परेशान हैं वो है पेट्रोल की कीमत। मैं इसके ऊपर अपना अगला वीलॉग, मैं अभी से आपको बता दूं, मैं अपना अगला वीलॉग जो है इसकी पूरी डिटेल आपको समझाऊंगा कि मैं पिछले पूरे 5-6 साल का तज्जिया आपके सामने रखूंगा कि ये जब बैठ के पहले ये कहा करते थे जी पेट्रोल की कीमत इतनी बढ़ गई है तो पेट्रोल की कीमत इतनी होनी चाहिए तो हम एहतजाज करेंगे, हम सड़कों पर निकल आएंगे, 5 रुपये बढ़ा दिए, 5 रुपये कम करो। कल रात को पेट्रोल की कीमत और डीजल की कीमत 5 रुपये जो है वो इंक्रीज़ कर दी गई। और इससे पहले ही मतलब आपने पेट्रोल की कीमत के भी जो रिकॉर्ड तोड़ दिए, आपने डॉलर की प्राइस के भी जो है वो रिकॉर्ड तोड़ दिए, और ये सब कुछ जो है पिछले 24 घंटे की डेवलपमेंट्स के अंदर अंदर हुआ है। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि जब डॉलर अपनी पीक पे हो, पेट्रोल अपनी पीक के ऊपर हो, ऐसे मौके के ऊपर आपकी हर जो अशिया ज़रूरत है जो आप घर पे इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर उसका क्या फ़र्क आएगा। आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी बढ़ेगी ऑब्वियसली। जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है तो जारी बात है उसका जो फॉल बैक आता है, उसका जो इफेक्ट आता है वो हमेशा कंज्यूमर के ऊपर आता है, आखिरी जो शख्स होता है जो ख़रीदने वाला होता है, क्योंकि उसके ऊपर इसका फ़र्क आएगा। लेकिन सत्य खैरान है, कुछ नहीं होता यहाँ पे। इसके भी ये लोग फ़वाइद, इनके चमचे जो हैं इसके भी फ़वाइद बताएंगे कि जनाब पेट्रोल की कीमत बढ़ने से भी आपको फ़ायदा होता है। जी हाँ, ये जारी बात है, ये मशीनरी बैठी सिर्फ इस काम के लिए हुई है कि इन्होंने बैठ के इस हुकूमत की चमचागिरी करनी है। तो वो आपको ये भी बताएंगे कि पेट्रोल अगर आपका इतना महंगा हो गया तो ये भी आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और चौथी खबर जो है उसका ताल्लुक है PIA के साथ। PIA के बारे में हमें पिछले 3 साल से वो पट्टियाँ पढ़ाई गई जनाब PIA जो है वो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है और PIA जो है वो रिवाइव हो गया, ठीक हो गया, सही हो गया, सब सही हो गया। कल जनाब ECC ने 44 अरब रुपया के पैकेज का जो है वो अप्रूवल दी है। 44 अरब रुपए के पैकेज की अप्रूवल दी है कि PIA को हमने खड़ा रखना है, तो उसके लिए 44 अरब रुपए जो है वो इनको बेल आउट पैकेज जो है वो दिया जाएगा और इसकी अप्रूवल भी दे दी गई है। ये बाय द वे चौथा पैकेज है इस हुकूमत के अंदर जो PIA के लिए अप्रूव किया गया है। चौथा पैकेज पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए कि ये चलती रहे, ये बंद ना हो जाए। और अब तक जो इसके बताया जा रहा है कि इस साल के जो अब तक लॉसेस हैं वो 542 अरब रुपए बताए जा रहे हैं। 542 अरब रुपए के लॉसेस अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल फाइनेंशियल जो इनका फाइनेंशियल ईयर PIA का चल रहा है वो उसमें अब तक हो चुके हैं और इसको मजीद अब खड़ा रखने के लिए दोबारा 44 अरब रुपया जो है वो खर्च किया जाएगा। जो पांचवी खबर आ रही है वो आ रही है मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर से। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग से मुराद टेक्सटाइल और इस तरह की जो दीगर इंडस्ट्रीज़ हैं जो लार्ज स्केल के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, उस हवाले से ये खबर आई है। और इस खबर के मुताबिक जून से लेकर जुलाई तक जो इनकी ग्रोथ है वो 4.9% कम हो गई है। इसका जो ग्रोथ है वो उसमें कमी देखी गई है। तो बार बार ये जो कहा जाता था कि जनाब हमारे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग देखें आप, हमारी इतनी तादाद इसकी बढ़ गई है, आपकी उसकी प्रोडक्शन के ऊपर भी अब फ़र्क पड़ना शुरू हो गया है। इसके भी जो नंबर्स आए हैं उसके ऊपर भी फ़र्क पड़ा है, वो भी ग्रोथ जो है वो कम, और जो प्रेडिक्शंस की जा रही थी एक्सपर्ट्स की जानिब से, बल्कि हुकूमती एक्सपर्ट्स की जानिब से, उसके ग्रोथ के ऊपर भी ये फ़र्क पड़ा है। ये है माशी सूरत हाल आपकी, मईशत की आपकी क्या सूरत हाल है, जो बार बार आपके सामने एक रोज़ी पिक्चर पेश की जाती है। जी कमाल हो गया। मेरे लिए सिर्फ इसमें से 2 खबरें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक डॉलर की जो प्राइस है और दूसरा पेट्रोल की जो प्राइस है क्योंकि उसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो एक आम पाकिस्तानी के ऊपर आएगा, और उसके बाद आम पाकिस्तानी पे इसका क्या फ़र्क पड़ेगा ये फैसला अब आप खुद कर लीजिए। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।